Hello students, how are you? Welcome to the online study system by CR International School. हमारा जो 12th का लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी। गॉस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल के अंदर गॉस थ्योरम हमने डिस्कस की थी। गॉस थ्योरम क्या बोलती थी बेटा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो किसके बराबर होता है, क्यू वन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो दो तीन पॉइंट जो गॉस थ्योरम के हमने डिस्कस किए थे। हमने बोला था कि जो फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू क्लोज सरफेस है, जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, और जो इसकी वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। ये हम पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि द सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी किसके बराबर होता है बेटा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। इसके ऊपर लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, होप सो हमने ट्राई किया होगा। वो क्वेश्चन अगर नहीं किया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या था बेटा, आपके पास एक स्फीयर था, जिस स्फीयर को हमने S1 बोल दिया, और एक दूसरा स्फीयर S2। ठीक है बेटा, S1 स्फीयर के अंदर चार्ज रखा था, एक प्लस का 2Q और एक माइनस का Q। क्लियर है, और इसके बाहर एक चार्ज रखा था हमारे पास माइनस का। क्वेश्चन ये होगा, या फिर थोड़ा सा इससे रिवर्स भी हो सकता है। वो क्वेश्चन दोनों मतलब सेम ही बनना है इसके अंदर, हमें क्वेश्चन का लॉजिक समझना है। और क्वेश्चन में था कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्लक्स, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स किसके थ्रू बेटा, S1 डिवाइड बाय फ्लक्स किसके थ्रू, S2। इन दोनों का रेशियो में फाइंड आउट करना था। ठीक है, और कौन सी थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करना था, गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास S1, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स φ1 फ्लक्स S1 के थ्रू, फॉर्मूला क्या होता है, देखो S1 के इनसाइड जो नेट चार्ज है, उस नेट चार्ज की वैल्यू देखो 2Q, और ये एक माइनस का Q, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 2Q माइनस का Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही पता है, गॉस थ्योरम का बोलते हैं फ्लक्स किसका बराबर होता है, फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा, फ्लक्स होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना। तो 2Q माइनस Q करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें किससे फ्लक्स निकालना है हमको, S2 सरफेस से फ्लक्स। तो हमें जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना होता है, हम उसके इनसाइड जो चार्ज है उसके बारे में बात करते हैं। जो टोटल हमारा नेट चार्ज है इनसाइड द स्फीयर, टोटल जो नेट चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, हम उसके बारे में बात करते हैं ना। तो ऐसे ही हम फ्लक्स निकालेंगे बेटा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2, उसकी वैल्यू कितनी है, नेट चार्ज निकाल देगा बेटा, ये 2Q, ये माइनस Q, और ये माइनस Q डिवाइड बाय कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। 2Q माइनस Q टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 0। मतलब फ्लक्स जो है सरफेस S2 से 0 आ रहा है, फ्लक्स जो है सरफेस S1 से उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो, और रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, फाई ऑफ S1 डिवाइड बाय फाई ऑफ S2। फाई ऑफ S1 की वैल्यू आई है Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और S2 की वैल्यू कितनी है ये बेटा, 0। समथिंग अपॉन 0 कितना रहेगा बेटा, इनफिनिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि जनरली सीबीएसई के अंदर 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बनते हैं, गॉस थ्योरम के ऊपर बनते हैं। तो आपको जहां तक ये बात समझ में आई गॉस थ्योरम क्या बोलती है, वो आपको क्लियर होगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली। अब हमारा जो आर का आर्टिकल है वो है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछेगा प्रूफ द गॉस थ्योरम, या फिर ये बोलेगा स्टेट, ड्राइव और प्रूफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। तो गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे को गॉस थ्योरम लिखनी पड़ेगी। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है फ्लक्स फाई बराबर, इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, ये इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है,
हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर इक्वल प्रूफ कर देंगे, आर एच एस के। एल एच एस किसके बराबर प्रूफ कर देंगे बेटा, हम आर एच एस के बराबर प्रूफ कर देंगे। जब एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाएगी तो हमारी गॉस थ्योरम भी क्या हो जाएगी, प्रूफ। अब गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक चार्ज, इसको हम बोल रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है जो किसी स्फीयर के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर पर, उस स्फीयर के सेंटर पर हमने कितना चार्ज दे दिया बेटा, प्लस क्यू। और हमें पता है स्फीयर के सेंटर पर प्लस चार्ज प्लस क्यू हो तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जाती है। तो इससे पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी मान ली हमने, कैपिटल आर। कैपिटल आर हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब मुझे देखो इसके इस स्फीयर में से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कैलकुलेट करना है और वो किसके बराबर प्रूफ करना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या हमारे पास, ये जो अंदर इसकी चार्ज है इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे डी ए, है ना। तो हम कंसिडर करेंगे क्या बेटा, डी ए कंसिडर कर लिया हमने। डी ए जो है हमारे पास वो क्या है, एक स्मॉल क्या चीज बेटा, एरिया वेक्टर, एक डी ए। और डी ए की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा है और हमने उसके सरफेस पर कोई एक स्मॉल एरिया ले लिया। अब सरफेस पर स्मॉल एरिया लेंगे, उस सरफेस के पास एरिया की जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी उस सरफेस पर, वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। ओके, रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, ई भी और ए भी। तो हम बोल सकते हैं ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एरिया। और देखो ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। मतलब ई और डी ए इन दोनों के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है बेटा, 0 डिग्री। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही हमारा एरिया वेक्टर हो गया। क्लियर है, तो ई और डी ए की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम। ठीक है बेटा, इसको हम देखो एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे। सपोज करो, देखो ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं लेकर आया हूँ। मान लो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल है। इस स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा है प्लस क्यू। इस स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा है और हम लोगों ने ऐसा, जैसे ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ इस पोर्शन पर हम लोगों ने एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और सेंटर पर जो हमारा चार्ज रखा है सेंटर पर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ होंगी। मतलब ये एरिया वेक्टर हो गया और यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे कि हम गॉस थ्योरम में जानते हैं, हमें गॉस थ्योरम में ये प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो, राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ओपन कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ई डॉट डी ए। इसको ओपन करेंगे, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम जब ओपन करते हैं बेटा, तो वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड होता है ना, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इनटू में क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ थीटा, इनटू में कॉस ऑफ थीटा बराबर। ये हमें पूरी इक्वेशन किसके बराबर प्रूफ करनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की टाइम। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारी गॉस थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है ई और डी के बीच में कितने डिग्री है, 0। तो यहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर दो, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन आ गया, ई का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री। और जैसा कि हम टेक्नोमेट्री में जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो यहाँ पर फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट डी ए। कोई डाउट यहाँ तक, ई का मैग्नीट्यूड और डी ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि कहाँ रखा है, उस स्फीयर के सेंटर पर। देखो इस स्फीयर के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस।
इस स्फीयर से हम टोटल क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स। और वो गॉस थ्योरम में बोलते हैं इस टोटल स्फीयर से जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यही हमने पढ़ना है। अब देखो सपोज करो सेंटर पे जो चार्ज रखा है इसके प्लस क्यू, इससे इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपको प्रीवियस आर्टिकल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद करना है इसको। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या हो चार्ज, डिस्टेंस कितनी है बेटा आर, रेडियस प्लस क्या हो चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ये होगा 1/4πε0, जो चार्ज रखा है हमारे पास क्यू, और डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी है बेटा आर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ वापस पुट कर सकते हैं हम। देखो इसको दोबारा से वापस यहाँ पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो ये आपके पास क्या बचेगा बेटा, देखो इंटीग्रेशन ई की वैल्यू पुट करो 1/4πε0r, ठीक है, इंटू में क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एरिया, जिसको हम बोल रहे डी। देखो 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। जो चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पर जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू, वो प्लस क्यू चार्ज भी आपका कहाँ जाएगा बेटा, बाहर। और इसकी रेडियस, हाँ रेडियस की बात करें तो रेडियस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, उसकी वो रेडियस भी बाहर आ जाएगी। अंदर सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, देखो डी ए क्या था हमारे पास, स्मॉल एरिया, ये इस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन है ना, ये स्मॉल एरिया डी ए है। और अगर हम इसको पूरे को इंटीग्रेट करें क्रॉस सरफेस का, तो ये पूरे स्फीयर का क्या बनेगा, एरिया। और पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। तो अब इसकी जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जो ये टर्म है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 4πr²। देखो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमारे पास स्मॉल एरिया है, उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इस स्फीयर का कंप्लीट एरिया आ जाएगा, जिसको बोलेंगे कितना, 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा बेटा हमारे पास, सिर्फ हमारे बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, और किसके इक्वल प्रूफ कर दिया बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम प्रूफ हो गई, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इस गॉस थ्योरम को प्रूव करने के 2 या 3 स्टेप है, ज्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ अगर आ भी जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं, गॉस थ्योरम हो गए हमारे पास, गॉस थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ लिया। गॉस थ्योरम के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे, एक आपको याद भी होगा, क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था, दूसरा क्वेश्चन गॉस थ्योरम पर मैंने आपको 2 स्फीयर दिए थे, उस पर कैलकुलेट कराया था। तो ये 2 क्वेश्चन गॉस थ्योरम पर हो गए। ठीक है, अब देखो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है बेटा, कुछ एप्लीकेशन का मतलब क्या, कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखो अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें, सिचुएशन दे दे हमको, कोई भी सिचुएशन दे दे, कैसे बोल दे कि एक वायर है, ठीक है, उस वायर पर चार्ज है, ठीक, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। एक स्पीयर है, उस स्पीयर पे चार्ज है, स्पीयर समझते हो, एक बॉल, उस बॉल पर पूरा चार्ज दे दिया, है ना। अभी इस बॉल से दोबारा एक्सप्लेन करते हैं आपको। मान लो आपके पास ये बॉल है, इस बॉल पर आपने पूरा चार्ज दे दिया, चार्ज देने की वजह से इस बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालो, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालो, इस बॉल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालो। ऐसे ही आपको मान लो कोई शीट दे दे, फॉर एग्जाम्पल ये शीट है, इस शीट पर आप लोगों ने चार्ज दे दिया, इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालो, इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से ना। तो ऐसे गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई ना करें और हम लोग क्या करें बेटा, गॉस थ्योरम को अप्लाई ना करें और डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करने, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में
कन्वर्ट करना है, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो देखो एप्लीकेशन तो मेनली 3 ही है जो मैं आपको बता देता हूं। एक एप्लीकेशन है सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर मतलब भरमल स्फीयर, एक स्फीयर कंप्लीट अंदर से भरमल है। एक आपके पास है होलो स्फीयर, मतलब जो अंदर से खाली हो। सॉलिड स्फीयर को भी आप चार्ज दोगे, होलो स्फीयर को भी आप चार्ज दोगे, सॉलिड स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बताया, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर को आपने चार्ज दे दिया, तो होलो स्फीयर के आउटसाइड, होलो स्फीयर के सरफेस पर, होलो स्फीयर के इनसाइड, ऐसे यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको याद होगा डाइपोल के एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल पर निकाले थे ना, वैसे ही अगर हम वो ट्रिक लगाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पहले स्मॉल चार्ज की वजह से निकाले और फिर उसको खोल करें, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, सोल्व नहीं होगी। और गॉस थ्योरम एक शॉर्टकट ट्रिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पहला। तो उसके बाद तीसरी जो एप्लीकेशन बता रहा था, एक तो सॉलिड स्फीयर की होगी बेटा, एक हमारे पास होगी होलो स्फीयर की, तीसरी होगी हमारे पास थिन शीट, जो अभी आपको मैंने बताया ना, कोई शीट है आपके पास, कोई चद्दर है, कोई प्लेट है, उस प्लेट पर आपने चार्ज दिया और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये 3 एप्लीकेशन है। इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर एक कॉमन स्टेप चलेगा। कॉमन स्टेप का मतलब, या तो आप 3 डेरिवेशन जो इसके लेंथी लेंथी डेरिवेशन है, उन 3 डेरिवेशन को याद कर लो, ठीक है, या फिर आप वो कॉमन स्टेप जो बताने वाला हूं उस कॉमन स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। तो आर्टिकल ना बोलकर, है ना, ये बोल सकता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट दी, ये स्टेप कॉमन, ये स्टेप इसलिए बोल रहा था बेटा, जो भी गॉस थ्योरम, मान लो किसी बच्चे ने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया, या फिर किसी बच्चे ने कल का वीडियो नहीं देखा, परसों का वीडियो नहीं देखा, और बिना वीडियो देखे यहाँ से स्टार्ट करा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा कि पहले वो वीडियोस देख ले, क्योंकि वो वीडियोस देखोगे, और कोई भी बच्चा अगर बीच में जाके बोले सर मैंने वीडियो देखने स्टार्ट करी मुझे समझ नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है बेटा। ये केमिस्ट्री और बायो का अगर हम बात करें, केमिस्ट्री बायो में आर्टिकल ऐसे होते हैं कि कुछ आर्टिकल हम बीच में समझ सकते हैं, पर फिजिक्स का पैटर्न ये मान के चलो, अगर आपने पीछे के आर्टिकल्स नहीं पढ़े तो आप आगे के आर्टिकल समझ नहीं पाओगे, कोई से भी चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करें, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें, गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें, वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है। एक तो आपके पास कौन सा स्फीयर की है बेटा, होलो स्फीयर, ठीक। दूसरा कौन सा स्फीयर आपके पास, दूसरा आपके पास स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, ठीक। और तीसरा आपके पास है थिन शीट। ये ही 3 मेन इंपॉर्टेंट है इसके, और तीनों के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों के रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब तीनों को समझने के लिए, अलग अलग डेरिवेशन को पढ़ने के लिए हम एक जनरल स्टेप पढ़ लेंगे, ताकि मैं तीनों में अप्लाई कर लूँ और आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। सिचुएशन दे दी, मान लो मेरे को ये दे दिया इसने, एक मेरे पास होलो स्फीयर है, उस होलो स्फीयर को मैंने चार्ज दे दिया। सिचुएशन देखो क्या होगा और क्या पूछेगा, कैसे करना है, क्या स्टेप है। मान लो आपको एक स्फीयर दे दिया इसने, कह रहे इस स्फीयर पर चार्ज है और उस स्फीयर कैसा है, होलो स्फीयर। तो इस स्फीयर के आउटसाइड, इस पॉइंट पी पर, इस स्फीयर के सरफेस पर, इस पॉइंट के ऊपर, और इस स्फीयर के अंदर, इस पॉइंट आर, पी क्यू आर, इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ऐसे दे देगा। या फिर आपको बोल देगा एक सॉलिड स्फीयर है, उसको भी चार्ज दे दिया, उस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड, सरफेस पर, इनसाइड क्या कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तीसरा, थिन शीट दे दी, थिन शीट पे चार्ज दे दिया, आपसे पूछेगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, थिन शीट दे दी, यहां पर आप कैलकुलेट करा, कहीं भी कैलकुलेट करा सकता है, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम। तो अब करना क्या है, कैसे हम करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम आपको सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना है बेटा,
सर्च करना है गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस। ठीक है, सर्च करने का मतलब आपको एक ऐसा गॉसियन सरफेस ढूंढना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको एक ऐसा गॉसियन सरफेस ढूंढना है जिस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम। मतलब जो भी मैं गॉसियन सरफेस लूं, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, जो भी मैं गॉसियन सरफेस लूं उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। बार बार सर बोल ले आते हैं, मैं बोल से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास गॉसियन सरफेस है और इसके सेंटर पे क्या रखा है, चार्ज, इसके हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ये ट्रिक, ये मेथड, अरे वो ऐसा जरूरी नहीं कि सेम होगी, पर हमें ढूंढना ही ऐसा सरफेस है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो, सेम। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद सबसे पहला उस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा आपको, दूसरा स्टेप अब आपको अप्लाई करनी है जीटी। अप्लाई जीटी का मतलब गॉसियन सरफेस ढूंढने के बाद जीटी अप्लाई करनी। जीटी कौन सी थ्योरम आपके पास, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉसियन सरफेस आपने अप्लाई किया, ढूंढ लिया, सर्च कर लिया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली किस किस केस में कौन कौन से गॉसियन सरफेस होंगे। अगर आपसे होलो स्फीयर बोल दे तो गॉसियन सरफेस होगा स्फेरिकल। सॉलिड स्फीयर में भी गॉसियन सरफेस के शेप का होगा स्फेरिकल। और थिन शीट के अंदर गॉसियन सरफेस, दोबारा सुनो, थिन शीट के अंदर गॉसियन सरफेस के शेप का होगा सिलेंड्रिकल शेप का। तो यहाँ से बात खत्म, तो आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं, है ना, सर्च करने की जरूरत नहीं। हॉलो स्फीयर में स्फेरिकल, सॉलिड स्फीयर में स्फेरिकल, और तीसरा थिन शीट में भी कैसा होगा, स्फेरिकल, और सॉरी सिलेंड्रिकल। तो तीन हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गए। तो जैसे ही आपने गॉसियन सरफेस ढूंढ लिया, सर्च कर लिया, है ना, सर्च कर लिया गॉसियन सरफेस, सर्च करने के बाद आपको अप्लाई करनी है जीटी। क्या अप्लाई करनी है बेटा, जीटी। देखो दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मान लो एक आपके पास होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर को मैंने कंप्लीटली चार्ज दे दिया। ठीक, इस होलो स्फीयर को जब चार्ज दिया, चार्ज देने के बाद इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जिस भी पॉइंट पर, मान लो आपकी साइड ले तो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड एक क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। और इसका गॉसियन सरफेस कैसा है, मैंने बता दिया कि शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। तो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करो, उस गॉसियन सरफेस पर वो पॉइंट भी आना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना। तो ये सरफेस इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। और वो किस शेप का होगा, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल का। और गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। स्टेप नंबर 2, जैसे ही गॉसियन सरफेस ढूंढ लिया, उस पर क्या अप्लाई करोगे बेटा, जीटी। जीटी मतलब गॉस थ्योरम। जैसे ही उस पर आप जीटी अप्लाई करो, गॉस थ्योरम अप्लाई करो उस गॉसियन सरफेस पर, गॉस थ्योरम ये बोलती है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही आप उस पर ये अप्लाई करोगे, आप उसमें से ई को बाहर ले लोगे, क्योंकि हर पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम है, तो ई कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला ना, ऐसा ही गॉसियन सरफेस ढूंढो जिसपे हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या हो, सेम। जैसे ही ई को बाहर लोगे, अंदर बचेगा सिर्फ डीएस। अंदर क्या बचेगा, डीएस। थर्ड स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। वो जो भी आपने गॉसियन सरफेस लिया है ना, ई तो देखो आपका बाहर आ गया, अंदर सिर्फ क्या बच गया, डीएस। और किसके बराबर हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस डीएस का इंटीग्रेशन मतलब जो भी सरफेस लिया उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना है आपको, उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकाल के इस वैल्यू को नीचे ले जाओ, यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। इस ट्रिक की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, इस ट्रिक की हेल्प से आप लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो गॉस थ्योरम का यूज करके। सिंपल सी बात, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में गॉस थ्योरम अप्लाई करना, है ना, इजीएस्ट करा देता है। मतलब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है बिना गॉस थ्योरम के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना बिना गॉस थ्योरम के कॉम्प्लेक्स है, उसको इजी में कन्वर्ट करने के लिए गॉस थ्योरम लगा।
ठीक। स्टेप नंबर 1 गॉस थ्योरम का क्या होता है कि आपको सबसे पहले कंसिडर करना है गॉसियन सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या हो, सेम। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। जैसे ही गॉस थ्योरम अप्लाई करी उसमें से किसको बाहर ले लोगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को बाहर ले लोगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको सिर्फ डीएस का सरफेस इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट को सोल्व करके वहां से ई की वैल्यू निकालनी। तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप में हम आपको ये मान के चलो आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम पहला काम तो हम कल यही करेंगे। देखो कल का जो वीडियो आपको मिलने वाला है उस वीडियो में पहला तो काम ये करेंगे, हम गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। एक एप्लीकेशन पढ़ने के बाद फिर एक गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन कर लेंगे। उस एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं पर हम एक गॉस थ्योरम पर अलग से ही कोई क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही फिर सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड, 3 लेक्चर के अंदर मान के चलो 3 एप्लीकेशन खत्म होगी। इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन जो सॉलिड स्फीयर वाली है और थर्ड एप्लीकेशन जो क्या कहते हैं थिन शीट वाली है, वो दोनों वही इंपॉर्टेंट है और दोनों पर ही क्वेश्चंस बनते हैं और इस चैप्टर के 2 लास्ट ही आर्टिकल है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे क्या चीज़, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम के और क्वेश्चन। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।